हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड की 1000 क्वेश्चन सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग एक टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चनों को हल करेंगे। आज भाग 1 है जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोजगार प्राप्त करना, धन कमाना, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना है। कौन सा गुण एक कुशल शिक्षक में अनिवार्य रूप से होना चाहिए? ऑप्शन ए कड़ी अनुशासनात्मक प्रवृत्ति, छात्रों के प्रति सहानुभूति, विषय में उच्च ज्ञान, कठोर स्वभाव। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के प्रति सहानुभूति। शिक्षण प्रक्रिया में ब्लूम के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, परीक्षा प्रणाली को सुधारना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। ब्लूम का वर्गीकरण है शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करना। शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है? विषय सामग्री, शिक्षार्थी, शिक्षक, कक्षा का वातावरण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थी। शिक्षक का मुख्य तत्व शिक्षार्थी है। सफल शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? शिक्षण सामग्री, छात्र और शिक्षक का अच्छा संबंध, उचित कक्षा प्रबंध, उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सफल शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक है शिक्षण सामग्री, छात्र और शिक्षक का संबंध, उचित कक्षा प्रबंधन। ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस उद्देश्य के लिए उपयोगी होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, परीक्षा परिणाम में सुधार करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। कौन सा कारक शिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है? शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी अधूरी तैयारी, शिक्षार्थियों का अच्छा प्रदर्शन, कक्षा का अनुकूल वातावरण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधूरी तैयारी। कौन सा कारक शिक्षक में बाधा उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर बी अधूरी तैयारी। एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? ऑप्शन ए वह जो कक्षा में कठोर अनुशासन लागू करे, ऑप्शन बी वह जो छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर सके, वह जो हर छात्र को समान रूप से पढ़ाए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह जो छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर सके। एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वह जो छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर सके। शिक्षण प्रक्रिया के कौन से चरण में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए तैयारी चरण, ऑप्शन बी प्रस्तुति चरण, ऑप्शन सी समापन चरण, ऑप्शन डी अभ्यास चरण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तैयारी चरण। शिक्षण प्रक्रिया के तैयारी चरण में शिक्षार्थियों के ज्ञान का आकलन किया जाता है। इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रेरणा के अभाव का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए सीखने की गति बढ़ती है,
ऑप्शन बी सीखने की गति धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी सीखने का समय कम हो जाता है। ऑप्शन डी सीखने में रुचि बढ़ती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखने की गति धीमी हो जाती है। प्रेरणा के अभाव का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये सीखने की गति धीमी हो जाती है। शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व है? शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व है? शिक्षक को प्राथमिकता देना, बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना, परीक्षा परिणाम को सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना है। अच्छा संप्रेषण किसे कहते हैं? अच्छा संप्रेषण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो जटिल हो, जो सरल और स्पष्ट हो, जो केवल शिक्षक समझ सके, जो केवल छात्र समझ सके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो सरल और स्पष्ट हो। अच्छा संप्रेषण किसे कहते हैं? अच्छा संप्रेषण हम उसे कहते हैं जो सरल और स्पष्ट हो, उसे हम अच्छा संप्रेषण कहते हैं। कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद, छात्रों को दंड देना, केवल अपनी बात रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी केवल शैक्षिक ज्ञान देना, ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम सुधारना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है विषय का गहन ज्ञान, ऑप्शन बी कठोर अनुशासनात्मक रवैया, छात्रों के साथ सहानुभूति, ऑप्शन डी उच्च शिक्षण पद्धति का ज्ञान। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छात्रों के साथ सहानुभूति। एक कुशल शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि छात्रों के साथ सहानुभूति रखना। कौन सा कारक शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावी करता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए कक्षा का आकार, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की तैयारी, ऑप्शन डी छात्रों की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों जो कारक दिए हुए हैं, कक्षा का आकार, शिक्षक की तैयारी और छात्रों की उपस्थिति, ये तीनों कारक सही हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है जो शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? शिक्षकों को अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देना, शिक्षण प्रक्रिया को सुधारना, उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का यह महत्व है कि शिक्षकों को अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देना, शिक्षण प्रक्रिया को सुधारना। ये तीनों विकल्प सही हैं। एक अच्छा शिक्षक कौन है? जो कठोर अनुशासन बनाए रखे, जो छात्रों को प्रेरित करे, जो छात्रों को ज़्यादा होमवर्क दे, जो केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन करे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, जो छात्रों को
प्रेरित करें। शिक्षक की समूह चर्चा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों में संवाद कौशल का विकास, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, शिक्षक की मेहनत कम करना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों में संवाद कौशल का विकास करना। एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए? भयमुक्त वातावरण, शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण, अनुशासनात्मक वातावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण। एक शिक्षक को कक्षा में शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपने सुझाव के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।